नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। दीर्घवृत्त को कंप्लीट करके आज हम बात करने वाले हैं हाइपरबोला के बारे में, अतिपरवलय के बारे में। देखो, एक तो आरपीएससी एक क्वेश्चन जरूर पूछती है, इसमें से कुछ भी इसकी प्रॉपर्टी में से ही पूछ लेती है। मतलब ज़्यादातर संयुग्मी अतिपरवलय क्या होगा, या फिर आयतीय या समकोणीय अतिपरवलय के बारे में कुछ पूछ लेता है। जैसे एक्स स्क्वायर आयतीय परवलय क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर, शायद ऐसा एक बार पूछा हुआ आरपीएससी का। इसकी आयतीय की उत्केंद्रता क्या होगी, √2। ऐसे ऑप्शन में √2, √3 ऐसे करके ऑप्शन में देगा। और आयतीय की जो भी अंतस्पर्शी हैं, आयतीय पे ज़्यादा रहते हैं, अनंत स्पर्शी हैं तो वो क्या होंगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजगल टू 0। इनके एंगल, बीच में एंगल क्या होगा, π/2। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को कोई भी हो, चाहे केवीएस हो, ज़्यादातर पर्टिकुलर इस अति परवलय में से आयतीय या समकोणीय एक ही है, उसी के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्योंकि वो एक निश्चित ही मतलब निश्चित फिक्स वैल्यू है। जैसे उत्केंद्रता √2 होगी उसकी, ठीक है, फिक्स है। उसकी जो अनंत स्पर्शी होंगी वो फिक्स हैं, y इजगल टू एक्स एंड माइनस एक्स होंगी। और उनके बीच का एंगल कितना होगा, π/2। तो ये एक फिक्स वैल्यू है। सेकंड ग्रेड में इतना ही पूछती हैं। इसकी जनरल प्रॉपर्टी, आज हम जनरल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसके नाभिलंब, शीर्ष, नियता, इसके बारे में और इनकी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने इसकी स्पर्श रेखा सारी, मतलब कल इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, स्पर्श रेखा, अभिलंब। हाँ, अपने को यदि अभिलंब में से पूछा तो नहीं है, लेकिन पूछ ले तो वहाँ तक भी हम जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो पहले मैं थोड़ा दीर्घवृत्त बताऊंगा, क्योंकि अतिपरवलय और दीर्घवृत्त में एक ही डिफरेंस है, वो है ई की वैल्यू, ठीक है। उसमें ई की वैल्यू क्या होती है, दीर्घवृत्त में होती है 1 से कम और इसमें 1 से ज़्यादा। बस इतना ही डिफरेंस है। इस ही डिफरेंस से ये सारा सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है। ये एक ई की वैल्यू है ना, ये ही सारा सिस्टम चेंज कर देती है, इसकी आकृति भी चेंज कर देती है। थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे पूरा, मतलब पूरा प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि पूरी एकदम दीर्घवृत्त में हमने किया है। तो जो नहीं आए वो पार्ट हमने पूरा प्रूफ करेंगे। बाकी दीर्घवृत्त का ही सेम है, माइनस की जगह प्लस कर देना। लेकिन वो माइनस की जगह प्लस क्यों होगा ये जरूर मैं बताऊंगा आपको, वो ई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं दीर्घवृत्त की कुछ एक नॉर्मल प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये आपका दीर्घवृत्त हो गया, ठीक है। तो दीर्घवृत्त में देखो ई की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम। इसमें ई की वैल्यू 1 से अधिक, ठीक है। इसमें एच स्क्वायर छोटा होगा ए बी से, इसमें एच स्क्वायर बड़ा होगा ए बी से, ठीक है। हालांकि परवलय में ई इक्वल टू 1 होता है, लेकिन वो यहाँ पे इतना काम नहीं आएगा। दूसरी बात, हमने दीर्घवृत्त की क्या डेफिनेशन दी थी, दोनों की डेफिनेशन सेम है, ये ध्यान रख लेना, दोनों की डेफिनेशन सेम है, केवल ई का ही डिफरेंस है। दीर्घवृत्त में हमने क्या कहा था कि एक कोई चर पॉइंट पी, ठीक है, एक समतल में इस प्रकार एक चर पॉइंट गमन करता है कि उसकी एक निश्चित बिंदु एस से एक निश्चित रेखा से दूरी का अनुपात सदैव अचर रहता है। मतलब एक निश्चित चर बिंदु है, एक चर बिंदु है जो एक निश्चित बिंदु से तथा एक निश्चित रेखा से दूरी का अनुपात सदैव अचर रहता है। तो सोचो PS/PM इक्वल टू ई, और इसमें हमने किया ई क्या होगा, 1 से छोटा। सेम ऐसा ही इसमें है, एक कोई चर बिंदु मान लो P, जिसका एक निश्चित बिंदु S से एक निश्चित रेखा से दूरी सदैव अचर रहती है। सेम डेफिनेशन है इसकी कि एक चर बिंदु एक निश्चित बिंदु से तथा एक निश्चित रेखा से दूरी सदैव अचर रहती है, और इसी अचर को हम क्या कहेंगे, उत्केंद्रता कहेंगे। तो सेम यही होगा, PS/PM इक्वल टू ई,
ई यहाँ पे 1 से बड़ा होगा, इतना सा डिफरेंस है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन तो आपकी आ गई कि एक चर बिंदु की एक निश्चित बिंदु से तथा एक निश्चित रेखा से दूरी सदैव अचर रहती है और वो अचर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और इन दोनों को ध्यान रख लेना, कई बार ये प्रॉपर्टी भी पूछ लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। हालांकि परवलय का 1 होता है, h² बराबर AB होता है, सर्कल का 0 होता है, वो भी याद रखना, A बराबर B होता है, H इक्वल टू 0। ठीक है, और अब देखो इसके बारे में, अब पूरी तरह आपको दीर्घवृत्त में जैसा था वैसा ही आपको अति परवलय में मैंने एहसास करवा दिया है कि सेम डेफिनेशन है, केवल ई का डिफरेंस है। एक डेफिनेशन और देखी थी, ये तो 1 नंबर डेफिनेशन थी। 2 नंबर डेफिनेशन क्या थी, देखो 2 नंबर डेफिनेशन थी कि जो नाभि है एस और एस डैश, इससे इस बिंदु की दोनों मतलब एस पी, हमने देखा पी एस प्लस पी डैश एस इक्वल टू क्या होता है 2a, ये हमने वहां पे देखा था दूसरी डेफिनेशन में कि ये दो निश्चित बिंदु हैं, एक चर बिंदु से इनकी दूरियों का योग सदैव 2a या फिर दीर्घ x के इक्वल होता है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इसमें यहाँ जब प्लस है ना, इसमें यहाँ माइनस हो जाएगा, पी एस डैश माइनस पी एस, मॉडुलस ले लो इसकी क्योंकि डिफरेंस है, वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा 2a। अब ये s तो यहाँ पे हो गया, एस डैश ये हो गया, तो ये दूरी और इस दूरी का अंतर 2a होगा। अब बात आती है कि a और 2a क्या चीज़ है, लेकिन इन दोनों में यदि ये याद है तो आप आसानी से ये कर सकते हो। अब इसमें इसको दीर्घ x कहते हैं, इसमें इसको हम अनुप्रस्थ x कहेंगे, इसमें इसको हम लघु x कहते हैं, इसमें हम इसको संयुग्मी x कहेंगे। अब इसके पीछे देखो, संयुग्मी को सोचो आप, क्यों कि जब संयुग्मी होता है तब कुछ न कुछ चेंज होता है, मतलब माइनस का प्लस से एक ऐसे चेंज होता है ना, तो इससे भी आप याद रख सकते हो। इसमें ये वैल्यू भी बड़ी हो सकती है, ये वैल्यू भी बड़ी हो सकती है, वो आपसे क्वेश्चन से पता चल जाएगा, लेकिन इसमें माइनस एंड प्लस का डिफरेंस होगा। जो भी संयुग्मी अतिपरवलय आएगा उसमें माइनस एंड, भाई एक्स प्लस का है तो ये होगा अनुप्रस्थ एक्स होगी, यदि वाई प्लस का है तो अनुप्रस्थ एक्स क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो इसमें आगे हम देखेंगे क्वेश्चनों में, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दीर्घवृत्त और अतिपरवलय में जो भी डिफरेंस था मैंने बताया, परिभाषा सेम, केवल ई का जो अचर है वो 1 से बड़ा होता है और दीर्घवृत्त में 1 से छोटा होता है। दूसरी डेफिनेशन ये नाभीय गुण की है, पी एस प्लस पी डैश इक्वल टू क्या होता है 2a, जो हमने ये डिस्टेंस देखी, इनका योग क्या होता है 2a के इक्वल होता है। एक्चुअली हम इस p को यहाँ लेके आओ, आप इस p को कहाँ लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे लेके आओगे तो ये तो p एस डैश हो जाएगी, और ये जो पी एस होगी ना, ये दूरी इसके इक्वल होती है, तो ये जुड़ेगी, टोटल क्या हो जाएगी 2a। ठीक है, अब इसके शीर्ष वगैरह पूरा हम आगे देखेंगे। संयुग्मी x अनुप्रस्थ x ये आपको पता चल गया। अब देखो ये नाभि हो गई इसकी, जिसको हम ए ई कहते हैं, ये कोई चर बिंदु P हो गया, ये इसका शीर्ष हो गया a0, ये शीर्ष हो गया -a0, ये -ae0, एस डैश नाभि हो गई और ये एस हो गया। ठीक है, नियता कहाँ से जाएगी, नियता यहाँ से जाएगी, नियता ये लो। ठीक है, ये नियता हो गई इसकी, तो नियता क्या हो जाएगी a/e, जैसा दीर्घवृत्त में वैसा ही इसमें, केवल e की वैल्यू का डिफरेंस होगा, e 1 से बड़ा होगा इसमें। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी
एक्स इजगल टू माइनस ए अपॉन ई हो जाएगी। तो और पी हो गया एक्स वाई। ठीक है, अब ये शीर्ष हो गया, तो इसका शीर्ष क्या हो गया देखो, शीर्ष प्लस माइनस ए जीरो, नाभि प्लस माइनस ए जीरो, नियता एक्स इजगल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों नाभि लंब सेम वही होगा 2b² अपॉन ए, लेकिन वो आगे आएगा पूरा। हम थोड़ा सा मैं पूरी डेरिवेटिव भी बता दूंगा आपको थोड़ी, कि ई की वैल्यू से क्या प्रभाव पड़ता है वो भी बतानी जरूरी है। तो ये आपको समझ में आ गई, शीर्ष नाभि नियता सब। अब देखो इसकी डेफिनेशन अतिपरवलय की, कि एक ऐसा बिंदु का बिंदुपथ है जो समतल में इस प्रकार गमन करता है, इसकी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से दूरी इसकी समतल में एक स्थिर रेखा से दूरी, मतलब नियता से दूरी का अनुपात सदैव अचर रहता है और एक से अधिक होता है। ठीक है, यही हमने निकाला था पी एस बट्टा पी एम इजगल टू ई, और ई की वैल्यू 1 से बड़ी। ठीक है, अब देखो ये आपका अतिपरवलय आ गया। इसी में मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। तो ये तो सारा मैंने डायग्राम बता दिया आपको। ठीक है, अब ये नियता जेड एंड जेड डैश और मान लो आप यहाँ पे, तो नियता को हमने ये जेड मान लो और ये जेड डैश मान लो गैस। ठीक है, बाकी पूरा मैंने बता दिया है। ये कैलकुलेशन आप देखना, ये ए और ए डैश के बीच की दूरी, मतलब दो शीर्षों के बीच की दूरी क्या है, 2a। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी दीर्घवृत्त में आपको पता है पी एस ई पी एम है। ठीक है, अब देखो पी एस बट्टा पी एम इजक्वल टू ई, तो इसको इसने लिखा है पी एस बराबर ई पी एम। ठीक है, अब देखो पी एस दूरी क्या है, एक पॉइंट से नाभि की दूरी, तो एस का कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया ए जीरो, एंड पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो ये नाभि मतलब ए ई जीरो, एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई। पी एम क्या हो गया, वो नियता। ठीक है, एक्चुअली तो हम लंबवत दूरी लेते हैं इसको, एक्चुअली तो हम क्वेश्चन आएगा तो हम लंबवत दूरी लेंगे। देखो ये जब भी नियता की इक्वेशन जरूरी नहीं हो एक्स इक्वल टू ए ही दे, एक्स प्लस वाई माइनस 1 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो उसको हम लंबिक दूरी जैसे दीर्घवृत्त में किया वैसे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो तो पी एम, एम की निर्देशांक तो आपको पता है क्या है, देखो एम के निर्देशांक ए अपॉन ई एंड वाई, और पी के निर्देशांक एक्स एंड वाई। देखो यहाँ पे जैसे दीर्घवृत्त में मैंने इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, ये ए ई लाइन है नीचे, इसमें देखो मान लो ये ले रहा है लंबिक दूरी है, तो ये कोऑर्डिनेट ए ई तो ये हो ही जाएगा, क्यों लाइन है एक्स इक्वल टू ए ई, एंड ये कोऑर्डिनेट वाई वाला वाई है, तो इसको हम वाई करेंगे क्योंकि सेम ही तो हाइट पे हैं दोनों पॉइंट, तभी तो ये लंबिक है, तो ए ई वाई। ठीक है, तो देखो अब इसके बीच की डिस्टेंस निकालो, तो आपके पास आएगी ए ई अपॉन नहीं इसका स्क्वायर और ई का स्क्वायर। अब पूरी जब कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपके पास इक्वेशन आएगी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस, जैसी दीर्घवृत्त की थी वैसी ही आएगी, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इजक्वल टू 1, ये आपके पास आएगी। लेकिन अपने को पता है कि भाई बताओ ई स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा, ई क्या है 1 से बड़ा है, तो ई स्क्वायर पहले लिखो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इजक्वल टू, अब देखो ये माइनस इसलिए आया है। ठीक है, बाकी ये दीर्घवर्ती था, लेकिन ई स्क्वायर को हमने पहले लिया क्योंकि दूरी तो ये तो ज़्यादा बड़ी है ना, ई 1 से बड़ी है, तो हमने पहले लिखना होगा, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया और ये आपका दीर्घवृत्त की इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब देखना भाई ध्यान से, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं जैसे उसमें लिखा था। तो बी स्क्वायर इजल टू क्या हो जाता, ई स्क्वायर माइनस वन। वहाँ पे दीर्घवृत्त में क्या हुआ था, वन माइनस ई स्क्वायर। अब देखो बी इजल टू क्या हो जाएगा, ए रूट ई स्क्वायर माइनस वन। अब ई इजल टू उत्केंद्रता, उत्केंद्रता क्या बन जाएगी, देखो रूट वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब रूट वन प्लस संयुग्मी एक्स, यहाँ लघु एक्स नहीं लिखेंगे, संयुग्मी एक्स का स्क्वायर अपॉन अनुप्रस्थ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे आप। दूसरी बात, ई की वैल्यू होगी वहाँ पे, यहाँ पे क्या था, माइनस था दीर्घवृत्त में, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो बस माइनस प्लस का इस ने डिफरेंस किया है, वो ही डिफरेंस चलेगा सेम। बाकी आगे मैं बताऊंगा पूरा। इसमें अनंत स्पर्शी भी आएंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत इसी डिफरेंस के कारण ये, क्योंकि देखो इसकी आकृति चेंज हो गई। अब देखो दो, एक चीज़ और देखो, एस और एस डैश का मिड पॉइंट इसका सेंटर होगा, मतलब नाभियों का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होगा, केंद्र होगा इसका। नाभियों का मध्य बिंदु क्या होगा, केंद्र होगा। ये चीज को ध्यान रख लेना आप। नाभि देखो सबसे बड़ी है नाभि, इसके शीर्ष से भी बड़ी है, इसकी एक्स से भी बड़ी है भाई, अनुप्रस्थ एक्स, मतलब सबसे बड़ी। अब नाभि कैसे निकालें, तो सीधी सी बात है, यहाँ से निकाल लो नाभि, नाभि ए ही तो होती है। तो यहाँ से देखो ई बराबर क्या हो गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ए ई बराबर क्या हो गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी नाभि बन गई। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ही जो भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर परवलय में देगा, उनको डायरेक्ट ही जोड़ के रूट करना है। जैसे हम उसमें घटाते थे डायरेक्ट ही क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन के पास में ही, और रूट कर देते थे, इसी प्रकार इनको जोड़ के करना है बेस रूट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये चीज़ें काम आने वाली हैं। अब देखो नाभि हो गई, ठीक है, नियता हो गई, शीर्ष आपके पास हो गए। अब देखो दीर्घवृत्त की भांति ही एस जेड एक्स ऋणात्मक दिशा में लेते हैं, तो नाभि ऋणात्मक दिशा में एस डैश होगी, जेड डैश होगा, और इसकी नियता क्या होगी, माइनस ए अपॉन ई हो जाएगी। इनके सापेक्ष अतिपरवलय का समीकरण उपयुक्त समीकरण से ही प्राप्त करते हैं, और प्रत्येक अतिपरवलय की दो नाभियां और दो नियता होती हैं, दो ही दीर्घवृत्त में होती हैं, दो ही अतिपरवलय में होती हैं। तो ये तो कोई खास बात नहीं थी। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से कई बार क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन क्या देंगे कि अतिप्रवलय में ए एंड बी में क्रम संबंध इस प्रकार है, तो मतलब ये दे देंगे आपके पास ये, और बाद में ऑप्शन में ये तीनों दे देंगे और इनमें से कोई नहीं, या फिर ये दे देंगे ऑप्शन में ये तीनों दे देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सिलेक्ट करना है। तो एक्चुअली ये आया कहाँ से है वो मैं प्रूफ करके बता देता हूँ आपको। तो देखो बी स्क्वायर इजल टू क्या होता है, ए स्क्वायर एंड वन ई स्क्वायर माइनस वन। देखो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब आपको कह रहा है कि एक नंबर कंडीशन ले रहे हैं कि बी छोटा होगा ए से। अपने को पता है फिर बी अपॉन ए वन से छोटा होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फिर ए वन के स्क्वायर से छोटा होगा। तो कुल मिला के अपने पास बात बन गई, यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकाल लो, वो बन जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो रखो इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ई स्क्वायर माइनस वन किससे छोटा होगा, वन से। तो ई स्क्वायर किससे छोटा होगा, टू से। तो ई किससे छोटा होगा, रूट टू से। तो ये आपका फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया।
ठीक है ना, कुछ नहीं है, वैल्यू रखी है मैंने एडजस्ट करके, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ई की वैल्यू √2 में कहाँ तक होगी, तो ये देखो अति परवलय में तो हम क्या लेते हैं, 1 से बड़ी लेते हैं, तो ये तो आपको आइडिया है ही। दूसरा देखो, यदि b बराबर a हो तो b² बराबर a² 1 e² माइनस 1, तो ये a² इजगल टू a² e² माइनस 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, e² बराबर 2 आ जाएगा और e बराबर √2 आ जाएगा। ये सेकंड नंबर आपकी प्रूफ हो गया। थर्ड नंबर देखो इसी प्रकार, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, b जब बड़ा हो a से, मतलब जो संयुग्मी x हो वो a दीर्घ x से मतलब बड़ी ली है इन्होंने, तो देखो भाई b/a क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा, तो इसका स्क्वायर भी 1 के स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, तो लिखो e² माइनस 1 भी बड़ा हो जाएगा 1 से, तो e² ये लो 2 से बड़ा हो जाएगा, तो e क्या हो जाएगा, √2 से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम तीनों थ्योरम को इनको प्रूफ करते हैं। तो ये नेक्स्ट देखो, अब देखो अति परवलय कुछ परिभाषाएं, शीर्ष हमने देख लिया 0 0 होगा, वो शीर्ष सॉरी सेंटर क्या होगा 0 0, मानक अति परवलय की हम बात कर रहे हैं, शीर्ष क्या हो जाएंगे a0 एंड माइनस a0, तो ये हमने देख लिए प्लस माइनस a0, ये शीर्ष बन जाएंगे आपके। ठीक है, केंद्र, अब केंद्र अति परवलय की नाभियों को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, मतलब नाभियों का मध्य बिंदु होगा और उसी रेखाखंड पे होगा जिस पे दोनों नाभियां भी होंगी, तो नाभियों का मध्य बिंदु क्या होगा, आपका केंद्र होगा जो 0 0 होगा। एक्चुअली मानक में ये 0 0 होगा, बाकी परवलय अति परवलय ये भी हो सकता है कोई बड़ी x² माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर इजगल टू b² इजगल टू 1, तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, h एंड k हो जाएगा। ठीक है ना, इससे इसकी नाभि भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब h के आ जाता है तो हम क्या करते हैं, h के उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ x मैंने बता दिया, अनुप्रस्थ x जो 2a होगी। ठीक है, और इसकी इक्वेशन तो x अनुप्रस्थ x ले रहा है, ये x की इक्वेशन y इजगल टू 0 होगी। संयुग्मी x, ये yx को संयुग्मी x ले रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x इजगल टू 0 और लंबाई 2b हो जाएगी, लंबाई 2b हो जाएगी। नाभि लंब सेम वही 2b²/a, लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 2b²/a। अब b² की जगह यहाँ पे चेंज हो जाएगा, देखो 2b²/a था, b² की जगह क्या, अब दीर्घवृत्त में तो क्या होता है 2a1 माइनस e², लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ होगा b²/a इजगल टू 2ae² माइनस 1, बस इतना सा डिफरेंस होगा। और ये आपका उत्केंद्रता हमने निकाल ली, संयुग्मी x, और ये नाभि आपने निकाल ली। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो काम बन गया। अब देखो एक इक्वेशन है, हम डायग्राम से इसको करेंगे। देखो ये आपके पास अति परवलय है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि क्या है 3 0, ये नाभि 3 एंड 0 हो गई। इसकी नियता क्या है, x प्लस वाई इजगल टू 1, एक्चुअली हम मान लेते हैं x प्लस वाई इसकी नियता बन गई। तो जो भी एक लाइन मान लो y इजगल टू माइनस एक्स प्लस 1 की, ठीक है, इसकी नियता हो जाएगी। तो अपने पास क्या, इस लाइन से लंबिक दूरी देखो पी एस इजगल टू ई पी एम, ठीक है,
तो पी एस क्या हो जाएगा, पी मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स एंड वाई, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ई क्या दे रखा है, उसके अंदर था 3/2, 1 से बड़ी है, ध्यान रखना 9/4 हो जाएगा, क्यों इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर हो जाएगा। पी एम, अब मान लो इस पॉइंट से लंबिक दूरी है, ये इस पॉइंट से ये लंबिक दूरी है, एक्चुअली लाइन ये नहीं होगी, लाइन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप, एक्स प्लस वाई समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। अब एक्स वाई से ये लंबिक दूरी क्या होगी, एक्स वाई पॉइंट पुट किए मैंने, एंड √2 का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे दीर्घवृत्त में एडजस्ट किया था उसी तरीके से आप एडजस्ट करना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, तो इसी टाइप के एक क्वेश्चन बनेगा। अब ये चीज़ भी मैंने बता दी थी पूरी कि इसका नाभीय गुण क्या होता है, ये डेफिनेशन भी बता दी थी मैंने। एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ इस प्रकार गमन करता है कि किसी समतल में दो स्थिर बिंदुओं कि उस बिंदु से उस चर बिंदु से दूरियों का अंतर सदैव अचर रहता है, दूरियों अंतर सदैव अचर रहता है, और किसके इक्वल होता है, जो 2a के इक्वल होता है। तो ये डिफरेंस तो मैंने बता दिया था, आप देख लो, ये बन जाएगा अतिपरवलय, ये एस डैश और ये एस, ये पॉइंट पी, मतलब ये तो एस और ये एस डैश हो ही गया, तो पी एस डैश माइनस पी एस इजल टू 2a। एक्चुअली इसको हम प्रूफ करें तो यहाँ लेके आओ पी को। अब देखो पी एस डैश तो इतनी दूरी होगी, मतलब ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, क्योंकि शीर्ष ए ले लिया, मतलब ये 2a दूरी तो यहाँ तक ही है, लेकिन ये फालतू है, ये माइनस होगी यहाँ से, तो ये फालतू कट जाएगी, आपकी क्या आ जाएगी 2a। आप ऐसे प्रैक्टिकली रूप में भी देख सकते हो। नेक्स्ट, तो ये हो गया इसका बिंदुपथ अतिपरवलय की द्वितीय परिभाषा। नाभीय गुण भी यही है। संयुग्मी अतिपरवलय, संयुग्मी अतिपरवलय यही है कि अपना नॉर्मली अतिपरवलय क्या होता है, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इजल टू 1। इसका संयुग्मी निकालोगे -x² अपॉन a² प्लस संयुग्मी ले रहे हैं b² इजल टू 1। अब देखो इसमें तो x धनात्मक था, तो दीर्घवृत्त वो अतिपरवलय कहाँ पे हो गया, अतिपरवलय x पे नाभि हो गई इसकी, क्योंकि x धनात्मक था, जिस x पॉजिटिव होगी उस पे उसकी नाभि विद्यमान होगी, और y नेगेटिव था तो इसको हम y को क्या लिया, संयुग्मी x। इसमें देखो x नेगेटिव है, इसका मतलब ये इसका संयुग्मी x बनेगा, और ये इसका yx है, वो इसका क्या बनेगा, अनुप्रस्थ x। तो वही सेम है, केवल a की जगह b चेंज होगा, और बाकी ये आपको नाभि क्या हो जाएंगी, 0 प्लस माइनस BE हो जाएंगी, क्योंकि नाभि अब यहाँ पे हो जाएंगी 0 BE एंड 0 माइनस BE। ठीक है, अब ये आपका दोनों शीर्षों के बीच में दूरी 2b हो जाएगी, और दो नाभियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 2BE। तो ये तो नाभि लंब 2a² मतलब वही चेंज हुआ, कुछ नहीं, a की जगह b की जगह a, मतलब अनुप्रस्थ और संयुग्मी की ध्यान रखना, आप a b की ध्यान मत रखना। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे। अब देखो ये जो आपने बोला था मैं, वो सेम ये लिखा हुआ है कि मानक अतिपरवलय में x² y² में से एक धनात्मक होता है, अतिपरवलय में एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। यदि x² का धनात्मक है तो अनुप्रस्थ x के अनुदिश x के अनुदिश होगी। यदि y² का गुणांक धनात्मक है तो अतिपरवलय की अनुप्रस्थ x yx के अनुदिश होगी। अब एक अतिपरवलय का अनुप्रस्थ संयुग्मी x उसके संयुग्मी अतिपरवलय की चेंज हो जाएंगी, संयुग्मी अनुप्रस्थ बन जाएगी, अनुप्रस्थ संयुग्मी बन जाएगी। ये आपको बता दिया मैं पूरा। कुछ एक क्वेश्चन है एग्जाम में इस टाइप की, अतिपरवलय में ज़्यादा हेवी क्वेश्चन नहीं पूछते, दीर्घवृत्त तक तो फिर हेवी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अतिपरवलय में इतना हेवी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन कि निम्न अतिपरवलय में उत्केंद्रता निकालनी है, नाभियाँ निकालनी है, शीर्ष निकालना है, विलंब निकालना है, एक्सों की लंबाइयाँ निकालनी है। मतलब मैं कुल मिला के मानता हूँ कि सारा सब कुछ इसने पूछ लिया। पहले अतिपरवलय बनाओ, इसको मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
16 इजकल टू 1। अब देखो हम डायरेक्ट ही क्या कर लेते हैं, पहले तो माइनस चिन्ह देखो, इसकी एक्स कौन सी है, इसकी एक्स है प्लस कौन सा है एक्स स्क्वायर, एक्स कौन सी होगी एक्स एक्स, एक्स एक्स का मतलब ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। अब एक्स एक्स की लंबाई 2a 6 हो गया, इसे ही हम अनुप्रस्थ एक्स भी कहेंगे, मतलब अनुप्रस्थ एक्स की लंबाई। अब यहाँ ध्यान रखना भाई, थोड़ी सी एक गायब मत हो जाना, मतलब y इसकी संयुग्मी x क्या हो जाएंगी, संयुग्मी x y x होगी, क्योंकि माइनस इसके यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये 2b, तो ये 2 इंटू 4 इजगल टू 8। ठीक है, ये मत सोच लेना कि अनुप्रस्थ एक्स हमेशा बड़ी होगी संयुग्मी से, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे केवल माइनस प्लस से हम डिफरेंस करेंगे, बड़ी छोटी से नहीं करेंगे। वहाँ पे ज़रूर हम दीर्घवृत्त में बड़ी छोटी से कर रहे थे, जो दीर्घ एक्स होगा वो उस एक्स के सापेक्ष उसमें उस एक्स पे ही उसकी नाभियाँ होंगी जो बड़ी एक्स होगी, लेकिन यहाँ पे माइनस और प्लस से डिफरेंस करना है, ये चीज़ को ध्यान रखना आप। तो देखो इसकी संयुग्मी बड़ी आई है, इस पर गौर करना। उत्केंद्रता क्या हो जाएगी, उत्केंद्रता से पहले मैं नाभि निकाल लूँ, तो नाभि क्या हो जाएगी इसकी ए एंड 0, एक्चुअली हम ए ही निकाल रहे हैं, तो ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, वो भी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 5 हो जाएगा। अब उत्केंद्रता निकालने के तो 2-3 तरीके हैं, मैं डायरेक्ट ही उत्केंद्रता नाभि अपॉन ये भाई ए इजक्वल टू क्या होता है, देखो ए ई इजक्वल टू नाभि, तो यहाँ से ई इजक्वल टू नाभि अपॉन क्या निकाल लो आप ए, तो नाभि क्या होगी 5 अपॉन ए होगी 3। तो देखो ये 1 से बड़ी आ गई, इसका मतलब ये उत्केंद्रता अपनी सही है। शीर्ष, शीर्ष तो आपको पता है, यहीं से पता चल जाएगा। शीर्ष क्या होते हैं A0, इसके शीर्ष क्या हो जाएंगे शीर्ष प्लस माइनस A0, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 30। और क्या चाहिए, एक्सों की लंबाई अपनी हो गई अनुप्रस्थ अभिलंब नाभिलंब, नाभिलंब 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू 16/3 32/3, तो ये आपका नाभिलंब हो गया। तो इस तरीके से आप सारी इजी कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले क्या देखना है, माइनस प्लस देखना है किसके साथ है, फिर इसकी एक्स डिसाइड करनी है, अनुप्रस्थ कौन सी है, संयुग्मी कौन सी है, और उसके बाद में तो नॉर्मल ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इजगल टू 1। अब जो लोग कह रहे थे नहीं कि सर नहीं पहले थ्योरी पढ़ाओ थोड़ी फिर क्वेश्चन कराओ 5 7 एक जैसे ही, तो वो देख लेना भाई अभी, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ सारा, मतलब अभी थोड़ा चेंज किया है कि 10-15 जो भी क्वेश्चन है वो पहले थोड़ी थ्योरी करवाएंगे, फिर 10-15 क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आपको रूटीन में आ जाओ, आपकी एक आदत बन जाए कि क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। बाकी इसके बाद में मैं पोस्टमार्टम सीरीज लूँगा, उसके लिए सब तैयार करना, वीडियो को शेयर करना बहुत अच्छी तरीके से, मतलब वो वीडियो तैयार करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टुडे द बेस्ट एंड द बेस्ट टॉपिक एंड मेजर टॉपिक वो इस मैथ्स का, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से पूछते हैं। तो इसको मैं ऐसा सोच रखा है कि मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में जाए ये चीज़ें, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। वैकेंसी की विज्ञप्ति का इंतजार किए बिना ही आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो आपके पास एक्स कौन सी है, अनुप्रस्थ एक्स, अनुप्रस्थ एक्स वाई एक्स हो गई, ठीक है। तो इसको अब 2a ले लो आप,
तो मैं डायरेक्ट इसको 2a लेके अनुप्रस्थ x की लंबाई क्या हो जाएगी, अनुप्रस्थ x की लंबाई ले लेता हूं, तो अनुप्रस्थ x क्या हो जाएगी, ये लो 2a, a की वैल्यू ये तो 4 ही हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। संयुग्मी देखो भाई, संयुग्मी मतलब x लंबाई निकालनी है, 2 इंटू 3 इजकल टू 6। नेक्स्ट देखो, और क्या चाहिए, उत्केंद्रता नाभि चाहिए, नाभि अब BE हो जाएगी, 0 प्लस माइनस BE, तो BE निकाल सकते हैं हम क्या, वो √13 आ जाएगी BE, तो आपकी √13 लो नाभि। एंड उत्केंद्रता क्या बन जाएगी आपकी, उत्केंद्रता नाभि अपॉन B, तो √13/3, ठीक है, √13/3 हो जाएगा। और क्या चाहिए, अक्षों की लंबाइयाँ होगी, नाभि लंब 2 इंटू संयुग्मी x की स्क्वायर अनुप्रस्थ x का स्क्वायर, तो 2 इंटू संयुग्मी कौन सी है, ये 9/2, संयुग्मी ये तो 9 आ जाएगा क्या इसका, तो देखना नाभि लंब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो समकोणीय, और समकोणीय के साथ में आप लिख लो आयतीय, अति परवलय, ठीक है, आयतीय अति परवलय। तो आयतीय अति परवलय देखो भाई, क्योंकि इसमें आयतीय परवलय अति परवलय मेरा लिखने का एक रीजन था कि आपके जो भी बुक में है ना, वहाँ आयतीय दिया हुआ है, यहाँ समकोणीय दिया हुआ है। एग्जाम में कोई सा भी, कई बार तो एक एग्जाम में वर्गीय और लिखा हुआ है इसी को, मतलब वर्गीय अति परवलय क्या होगा, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अनुप्रस्थ x बराबर संयुग्मी x हो जाए, संयुग्मी x मतलब a बराबर b हो जाए, सीधी सी बात यही है। अब देखो x² / a² y² / b² = 1 था, अब a बराबर b पुट कर दो, x² / a² y² / a² = 1। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ x² - y² = a²। यह आपका आयतीय या समकोणीय, ठीक है। समकोणीय तो इसकी प्रवणता आपको दिख रही है, x + y x - y आएगा, तो प्रवणता में डिफरेंस आएगा। प्रवणता मतलब इनके अनंत स्पर्शियों के बीच का एंगल क्या होगा, समकोण होगा, तो वो ले लिया। अब इसकी उत्केंद्रता क्या होती है, √1 + b² / a², a बराबर b पुट कर दो, √1 + a² / a² बराबर √2। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पूछा हुआ है एक बार, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब नाभि लंब 2a ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ कट जाएगा एक a से, तो 2a, तो ये चीज़ें डायरेक्ट ही पूछते हैं इसकी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो समकोणीय इसकी अनंत स्पर्शियाँ आएंगी, वो मैं आगे देखूंगा जो भी, क्योंकि आगे पूरा डिस्कस करेंगे इसकी टेंजेंट लाइन सारे, तो टेंजेंट लाइन में क्या होती है, अनंत स्पर्शी आती है, तो वहाँ देखेंगे इसकी अनंत स्पर्शियाँ, 2 अनंत स्पर्शियाँ, उनके बीच का एंगल, वैसे इसको देखने से ही पता लग रहा है कि क्या होगा, π/2 होगा, क्योंकि एक की तो अनंत स्पर्शी की प्रवणता क्या आएगी 45 और दूसरे की 135, तो 90 डिग्री होगा, ये तो फिक्स है। अब देखो अति परवलय के कंपैरिजन में है तीनों, ठीक है, तीनों अति परवलय कंपैरिजन में, अति परवलय उसका संयुग्मी है, समकोणीय या आयतीय लिख लो आप, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले ही अति परवलय, तो x² / a², ये तो ले लिया, ये इसका संयुग्मी, यहाँ माइनस लग जाएगा,
ये हमने देख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर के अंदर तीनों का 0 0। अब जो ये समकोणीय होगा ना, ये अतिपरवलय के रूप में ही होगा, ठीक है। इसकी एक्स कौन सी होगी, एक्स एक्स ही होगी। इसकी नाभि की कहाँ पे होगी, एक्स एक्स पे डिपेंड होगी। तो देखो इसके शीर्ष क्या थे, प्लस माइनस ए, लेकिन इसका संयुग्मी का चेंज हो गया, क्या हो गया 0 प्लस माइनस बी। भाई इसका इस पे हो जाएंगे एक्स, हमने पूरा देखा है। इसका कहाँ पे होंगे, मैंने कहा शीर्ष कहाँ पे होंगे, एक्स एक्स पे होंगे, तो प्लस माइनस ए सेम वही रहेंगे। नाभिया देखो ए ही रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होंगे, इसका बी, ठीक है। लेकिन इसका जब बी स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, ए स्क्वायर कर दिया, तो रूट 2a हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट ही पूछते हैं इसका। तो ये इक्वेशन आपने देख ली है, y इजगल टू 0 होगी, ठीक है। संयुग्मी x इजगल टू 0, ये x इजगल टू y इजगल टू 0, ठीक है। और ये इसकी क्या हो जाएगी, x इजगल टू 2a, क्योंकि यहाँ ए बी का तो कोई रोल ही नहीं है, यहाँ तो a ऊपर वाई एक्स पे भी a ही है। आप ये मत सोच लेना कि यहाँ 2b, एक्चुअली इसके इक्वल ही होता है ये, लेकिन a की जगह b की जगह क्या पुट कर दो, आप a पुट कर दो, तो आपकी 2a आ जाएगी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे इसमें 2a क्यों आई, 2b नहीं आई, क्योंकि a एंड b इसमें क्या होती है, इक्वल ही होती है। अब देखो नियता a प्लस माइनस ए, ई को क्या लिख सकते हो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये b, तो बी स्क्वायर अपॉन रूट बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, और ये a अपॉन रूट 2। तो भाई नियता देखो, इसकी नाभि क्या है, रूट 2a है, ठीक है। एक्चुअली नियता क्या होती है, a अपॉन अच्छा नियता नहीं, उत्केंद्रता, सॉरी, तो इसमें उत्केंद्रता दी नहीं है, हाँ। तो रूट 2 और ये तो नाभि बन गई, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं रूट 2a, ए से a कट गया, उत्केंद्रता क्या आ गई, रूट 2 आ गई, ठीक है। अच्छा नियता a अपॉन रूट 2 हो जाएगी आपकी उसी तरीके से, क्योंकि नियता यहाँ भी a पुट कर दो, आप a पुट करोगे तो रूट 2a, तो एक a से तो a कट जाएगा, नहीं ऊपर a बचेगा, नीचे रूट 2। भाई ये चीज़ थी, ये देखो a स्क्वायर अपॉन नीचे भी रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे आप, a स्क्वायर अपॉन रूट 2a, a से a कट जाएगा, a अपॉन रूट 2। तो ये लो, ये नाभिलंब का समीकरण आ गया, क्योंकि नाभि से जाएगी तो नाभिलंब का इक्वेशन तो आ ही जाएगा। ये नाभिलंब की लंबाई इसमें 2a हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर की जगह 1 करोगे तो a स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा, एक a कट जाएगा। ये नाभिलंब के सिरे, जैसे दीर्घवृत्त में निकालते हैं, इसके सिरे हो गए। a एंड b में ये संबंध देख लिया, और ये संबंध a बराबर b होता है, तभी इसकी तो डेफिनेशन ही है, ठीक है। इसका नियामक वर्त देखो, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जैसे इसमें दीर्घवृत्त में क्या होता है, प्लस, ये आगे देखेंगे। ये तीनों चीज़ें, ये तो देख लिया, नाभियों के बीच की दूरी हमने 2a, 2b 2a होगा, और ये तीनों चीज़ें हम आगे देखेंगे, नियामक वर्त, अंतस्पर्शी सहारा। तो इन तीनों का कंपैरिजन है, इसको पूरा रट लेना। जो लोग कहेंगे एक साथ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें एक साथ लिख ली। द इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, लगभग किसी न किसी एग्जाम में ये आपको मिल जाता है, कैसे भी रूप, समकोणीय, आयतीय, वर्गीय, किसी भी रूप में, तो देखना इसको। अब देखो इसकी क्वेश्चन है, उस पे उत्केंद्रता ज्ञात करनी है अपने को। तो अपने पास क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 8x इजगल टू 32। 4 कॉमन ले लो। अब देखो कितना जुड़ा है, 4 जुड़ा है यहाँ पे, तो -4 माइनस वाई स्क्वायर इजगल टू 32। अब इस 4 को यहाँ से काट के +4 कर दो यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 36 माइनस
9y² अपॉन 36 इक्वल टू 1। तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। यह आपका अतिपरवलय बन गया। मैंने क्या क्या कहा था कि x माइनस h का होल स्क्वायर a² b² इक्वल टू 1 हो तो इसका सेंटर पॉइंट h के होगा। c क्या होगा? h के। तो इसका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 एंड 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इससे सेंटर पॉइंट चेंज हुआ तो आपकी नाभि चेंज हो जाएगी, लेकिन इसने तो उत्केंद्रता ही पूछी है और इससे हम सब कुछ निकाल सकते हैं, नाभि, नियता, सहारा सब कुछ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? उत्केंद्रता आपके पास आ जाएगी, ए बी की वैल्यू है तो और किसी तीसरी चीज़ पे तो डिपेंड ही नहीं होता। तो उत्केंद्रता देखो, उत्केंद्रता होती है √a² प्लस, नहीं ये तो नाभि होगी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। उत्केंद्रता E बराबर क्या होती है? 1 प्लस b² अपॉन a²। तो √1 प्लस तो उत्केंद्रता क्या हो जाएगी आपकी? 4 अपॉन 9। तो E बराबर क्या हो जाएगी? √13 अपॉन 3। आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, केवल ये इक्वेशन में ले आओ और इक्वेशन में लाने के बाद में आपके ये आ जाएगा। इसको थोड़ा डायरेक्ट ट्रिक से ही करते हैं, लेकिन आज मैं नहीं बताऊंगा डायरेक्ट ट्रिक। अब देखो 9x² 16y² माइनस 18x माइनस 32y माइनस 151। तो इसको बनाओ 9x² माइनस 18x माइनस 16y² माइनस 32y माइनस 151 इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले लो, x² माइनस का 2x प्लस 1, क्योंकि पूर्ण घात बनाना है। तो कितना जुड़ा है? 9 जुड़ा है, तो कितना घटा दूँ? 9 घटा दूँ, माइनस 16y² माइनस का 2y प्लस का 2y, चिन्ह सेम है, हाँ, प्लस का 2y एंड प्लस का 1, कितना जुड़ा है? माइनस 16। तो प्लस का 16 कर दो और माइनस 151 इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अपॉन 144 माइनस 16 y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये मैन आपके अतिपरवलय की इक्वेशन बन गई। 16 माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 1। आपको चाहिए नाभिलम, तो नाभिलम क्या हो जाएगा? 2b² अपॉन a। अब निकाल लेना नाभिलम। नाभिलम क्या हो जाएगा? 2b² अपॉन a। ठीक है, 2 इंटू 9 अपॉन 2। तो देखना भाई, नहीं सॉरी 4 होगा, a की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी, ये कट जाएगा, 9/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नाभिलंब हो गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समकोणीय अतिपरवलय की नियताओं के बीच की दूरी 10 है, तो नाभियों के बीच की दूरी डबल कर दो, 20। ठीक है भाई, जब ये नियताओं के बीच की दूरी नाभियों के बीच की दूरी आधी होती है, कौन से समकोणीय अतिपरवलय में? डायरेक्ट ट्रिक तो ये याद रहे, तो नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली पहले तो अतिपरवलय बनाओ आप, आपके 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे यहाँ से। देखो नियता तो यहाँ से a अपॉन ई एंड माइनस a अपॉन ई, नाभि यहाँ से माइनस AE0 एंड AE0। अब देखो नियता के बीच की दूरी कम है या नाभियों के बीच की दूरी? अतिपरवलय में नियताओं के बीच की दूरी कम होती है नाभियों के बीच की दूरी से। तो देखो भाई, नियताओं के बीच की दूरी 10 है, ये इतनी 10 है, तो क्या ये 10 से कम होगी या अधिक होगी? अधिक होगी, तो 2 ऑप्शन को उड़ा दो। अधिक भी कितनी होगी?
मतलब लगभग डबल के आसपास है, तो तीसरा भी उड़ा दो। इस तरीके से भी कर सकते हो। अब तीसरा तरीका मैं बता देता हूं, जो मेन तरीका है वो देख लो आप। नियताओं के बीच की दूरी 10 है, मतलब 2AE अपॉन कितना हो गया 10, ठीक है। तो आपके पास AE अपॉन क्या आ गया 5। ई बराबर क्या होता है यहाँ पे भाई, उसके अंदर था √2 होती है, समकोणीय है। ए बराबर 5√2 हो गया। तो ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 5√2। तो ये तो 5√2 0, ये देखो 5√2, अच्छा ये तो शीर्ष है 5√2। अरे भाई दोबारा देखो, ये तो शीर्ष आया ए आया है 5√2 अपने पास, तो ये तो शीर्ष आया है। तो ना भी निकालो यहां से, आप क्या निकालो AE, ना भी AE निकालो। तो ए तो 5√2 इंटू ई की वैल्यू √2, तो A इजल टू क्या आ गया 10। तो ये कोऑर्डिनेट 10 0 आ गया, और ये फिर -10 0 आ गया। इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। इस तरीके से नए करके आप डबल ही करो। अब की बार यहाँ पे 16 कर लो 10 की जगह। तो नियताओं के बीच की दूरी क्या कर लो 16 कर लो, नाभियों के बीच की दूरी निकालना, क्या डबल ही आ रही है या नहीं आ रही। नेक्स्ट देखो, एक अतिप्रबल है आपके पास, नाभियां क्या होंगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं भाई इसको, 9 कॉमन ले लो, x² प्लस का 2x प्लस 1 माइनस 9, ठीक है। माइनस का 16 y² माइनस 2y प्लस 1 प्लस का 16 माइनस का 151 इक्वल टू 0। तो मेरे हिसाब से यही बनेगा ये। यदि कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो तो देखना। 144 हाँ यही बनेगा 144 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये अतिप्रबल कौन सा बन जाए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 16 माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये तो आपका अतिप्रबल बन गया, ठीक है। अब अतिप्रबल में सेंटर पॉइंट क्या हो जाएंगे वो ढूंढो। अब देखो सेंटर के अंदर क्या बन जाएंगे, केंद्र H एंड K होते हैं, H -1 एंड 1 हो जाएगा। आपको चाहिए नाभि। नाभि एक्चुअल में तो क्या होती है, ये देखो पहले तो माइनस देखो कौन सी है, तो प्लस x का प्लस है, तो AE 0 लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्या हो जाता है HK हो जाता है, तो हम H और K को जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस AE एंड K। अब AE निकालो, AE तो 5 आ जाएगी इससे, क्योंकि AE क्या होती है √A² प्लस B² ही तो होती है, तो 5 आ गई। तो ये देखो 5 हो गई, तो -1 प्लस -5 एंड 1। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गए आपके -6 एंड 1 एंड 4 1। तो ये आपके नाभि के कोऑर्डिनेट बन गए। तो ये लो, तो इस तरीके से पूरा करना आपको, और लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अतिप्रबल में प्रॉपर्टी में से पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके से। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है क्योंकि इसमें प्रांत पूछ ली इसने, ठीक है। तो देखो भाई डायरेक्ट ओरल करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने कहा अतिप्रबल की एक खासियत होती है कि एक तो प्लस रहेगा और दूसरा माइनस रहेगा। भाई x का प्लस होगा तो y का माइनस, x का माइनस होगा तो y का प्लस होगा, मतलब y² का गुणांक कोएफिशिएंट -1 से मल्टीपल होगा मतलब। तो या तो यहाँ पे माइनस कर लो आप, या यहाँ पे माइनस कर लो। सोचो 4 से कम रखें,
4 से कम रखेंगे तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो ये तो नहीं होगा। 6 से बड़ी रखें मतलब 8 रखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी नहीं होगा। आंसर तो ये हो जाएगा आपका। ये करना अपने आप, देखो करके देखो आप, 16x कॉमन लेके करके देखो। कितने का हो रहा है, कितने का नहीं हो रहा है। पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा आएगा 2√3, वो तीसरा, ये भी गलत है। संयुग्मी एक्स आएगी टोटल 8, 2 × 4 = 8, ये भी गलत है। तो आपका आंसर ये हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई, √3, तो ए स्क्वायर क्या आ गया, 3 आ गया, और बी स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, 16 आ गया। ठीक है, तो नाभी भी क्या, नाभी भी पूछ सकता है, तो √19। ठीक है, अब नियता पूछ ली इसने, तो मैंने बताया था √19/√3, तो 19 लो पूरे के ऊपर रूट, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। आप डायरेक्ट बिना पेन हिलाए भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। अब देखो नाभियां दे दी, उत्केंद्रता दे दी आपको, और क्या निकालना है, अतिप्रवलय निकालना है। तो एक तो सेंटर पॉइंट तो यहाँ से आ जाएगा, केंद्र क्या बन जाएगा इसका, मध्य बिंदु 1 और 4। ठीक है, तो आपका देखो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर। ठीक है, इसको निकालना है, a एंड b के मतलब शीर्ष निकालना है आपको। तो आपके पास देखो सेंटर पॉइंट दे दिया ये, तो नाभ भी क्या होगी भाई, पहले तो देखते हैं x पॉजिटिव होना चाहिए, तो सभी में ही पॉजिटिव है। इसको हटा दो, दोनों पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, बाकी सभी में पॉजिटिव है। ये भी नहीं होगा, 1 नंबर भी नहीं होगा, इससे ही हमें पता चल रहा है, क्योंकि 2x होगा, यहाँ प्लस का 2x, यहाँ पे -2x दे रहा है, ये प्लस का 2x लिए घूम रहा है। तो ऑप्शन से भी 2 तो काट दिए, 2 बच गए यहाँ से। अच्छा, एक इससे कट जाएगा आपका, मेरे हिसाब से आंसर आएगा ये लो, कुछ नहीं निकालना, डायरेक्ट निकाल सकते हो, ऑप्शन से ऐसे कर सकते हो। बाकी आपको निकालना कैसे, ये देखो नाभि हम क्या लेते हैं, AE0 लेते हैं। ठीक है, लेकिन H और K रह गया तो ये जुड़ जाएगा, तो नाभि क्या होगी अब आपकी 1 + A = 6 मान लो, तो A = क्या होगी 5, E की वैल्यू क्या है 2, नहीं E की वैल्यू क्या है 2, 5/2। A की वैल्यू आपके पास आ गई है। B की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, B स्क्वायर A स्क्वायर E स्क्वायर -1। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से आप ऑप्शन काटना, आपका काम बन जाएगा। तो B स्क्वायर क्या हो गया 25/4 एंड 3 75/4। तो देखना भाई, ये जो भी कैलकुलेशन करना है यहाँ पे रखना, बाकी ऑप्शन से काटोगे तो बहुत अच्छी है। आंसर तो यही आना है आपका, आंसर तो यही आना है। सॉरी, ये नहीं आएगा भाई, ये मैं दीर्घवृत्त लगा रहा हूँ यहाँ। आंसर अब चेंज होगा भाई,
क्योंकि दीर्घवृत्त निकाल दिया था मैंने। यहाँ पे प्रॉपर्टी दीर्घवृत्त की लगा दी थी डायरेक्ट, यही तो नुकसान होता है डायरेक्ट का। दिमाग चल जाए तो ठीक है, नहीं चले तो फिर गए काम से। तो ये तो प्लस वाला तो नहीं होगा, ये तो फिक्स हो गया। होगा तो इन दोनों में से, ये माइनस वाला नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस जाके प्लस करेगा, प्लस करेगा तो सेकंड नंबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट से भी देख सकते हैं हम, कांस्टेंट भी देखो नेगेटिव आएगा क्योंकि इन दोनों को मल्टीपल करके यहाँ ले जाओगे 1 के इक्वल, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर लेके आओगे तो नेगेटिव होगा। ये शॉर्ट ट्रिक होती है कुछ एक। तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए थे, भी कांस्टेंट ही इनका पॉजिटिव है। एक्चुअली ये कांस्टेंट आप बनाओगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, इधर ले जाओगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, मतलब माइनस का होगा। तो ये दो बचे हैं, दो में ये क्या है, दोनों पॉजिटिव दे दिए। तो ये तो ऐसा मतलब शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं हम। थोड़ी ओल्ड बुक है उसको भी मैं देख लेता हूँ। देखो ये आपकी ओल्ड बुक है, इसमें यदि कोई एक दो क्वेश्चन करने लायक होगा तो हम जरूर करेंगे। देखो इसमें क्या